गुरुदेव के पास जब कभी भी चातुर्मास में या विहार के समय कुछ ऐसे भी श्रावक आते जिन श्रावकों के पुत्र या बच्चियां विदेश जाने की बात करते। आपके घरों के अंदर भी बच्चों के ख्वाब होंगे पीजी करने के लिए, मम्मा विदेश जाना है। आचार्य भगवंत के पास भी निरंतर बच्चे आते, बेटियां आती, जवान बेटियां आती और बस एक ही भाव, महाराज श्री आशीर्वाद दीजिए, बच्ची पढ़ाई के लिए विदेश जा रही है। पहले तो गुरुवर ने बहुत सारे लोगों को विदेश जाने के लिए आशीर्वाद दे दिया। एक दिन गुरुदेव विदेश जाने से पूर्व क्या परिस्थिति और मनस्थिति होती होगी, इसका चिंतन करने लगे। चिंतन करने के बाद होता था, गुरुदेव कुछ सोचते थे और घट जाता था। गुरुदेव के पास सामायिक के बाद फिर एक नया परिवार आया। महाराज बच्चा एमबीए करना चाहता है, सीए सीएफए करना चाहता है, डॉक्टरेट की विशेष पढ़ाई करना चाहता है, आशीर्वाद दीजिए, विदेश जाना चाहता है। आचार्य श्री जी थोड़ा सा फ्री टाइम पे थे, जनता ज़्यादा थी नहीं। गुरुदेव ने बैठा करके पूछ ही लिया। वो जो बालक विदेश जाना चाहता था, वहाँ जाकर के पूछा, आकर के बैठा तो गुरुदेव पूछते हैं, विदेश का जीवन और यहाँ का जीवन एक जैसा रहता है कि अलग अलग रहता है? और परदेश जाने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं? आचार्य भगवंत नॉलेज में रखना चाहते थे हर बात की, बाहर जाते वक्त, परदेश में जाते वक्त क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या सुरक्षा रखनी पड़ती है, किस तरीके से और अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड करना पड़ता है। इसके लिए गुरुदेव खुद भी बहुत कुछ जानना चाहते थे। तो एक बहुत स्वस्थ युवक से गुरुदेव का एक वार्तालाप हो गया। गुरुदेव ने उस बच्चे से पूछा कि परदेश में जाने से पहले क्या क्या करते हो, यहाँ पर क्या करते हो? बच्चा कहता है कि महाराज जिस देश में जाना है, सबसे पहले उस देश की भाषा आनी चाहिए, क्योंकि परदेश में सबसे बड़ी मार खाते हैं तो भाषा से। आचार्य भगवंत बड़े खुश हुए, हंस के बोलते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, विदेश में जाने से के पहले यहीं पर उस देश की पूरी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अगर मान लीजिए पूरी भाषा का ज्ञान नहीं है तो भी टूटी फूटी भाषा का तो ज्ञान होना ही चाहिए। आचार्य भगवंत जब भी कुछ सुनते थे तो संवाद में से एक नया संवाद खड़ा करते थे। गुरुदेव ने फिर उससे पूछा कि मान लो टूटा फूटा, तो टूटा फूटा क्या आना चाहिए? गुरुदेव ने पूछ लिया। वो युवक बड़ी गंभीरता के साथ उस बात को कहता है कि महाराज टूटे फूटे में भी प्राथमिक आवश्यकताओं के शब्द तो यहाँ पर ही रह करके याद करने पड़ते हैं। मान लीजिए जर्मनी गए, जर्मनी की भाषा नहीं आती है, तो जर्मनी में सहायता कैसे मांगेंगे? तो सहायता शब्द को पहले से यहीं पर जर्मनी की भाषा में याद करना पड़ता है। आचार्य भगवंत ने जैसे शब्द सुना तो खुश हो गए। फिर वो बोलते हैं, अच्छा और कौन कौन से शब्द हैं? महाराज मान लीजिए जर्मनी की पूरी भाषा नहीं आती है, तो जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, तो भोजन को जर्मनी में क्या कहते हैं वो शब्द भी बोलना आना चाहिए। रुकने के लिए कोई कमरा चाहिए है तो कमरे कैसे मांगे जाते हैं वो शब्द आना चाहिए। टूटी फूटी भाषा ही सही, लेकिन आप जिस भी देश में जा रहे हैं, परदेश में कहीं भी जा रहे हैं, पहली रिक्वायरमेंट बनती है कि हमको वहां की भाषा आनी चाहिए। फ्री फ्लो में बहते हैं, अच्छे से बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बोलते हैं तो
अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना, क्योंकि दुनिया के हर देशों में अंग्रेजी तो बोली नहीं जाती, और आप भी पूरी अंग्रेजी भारत में रहकर के भी पूरी बोल नहीं पाते। आचार्य भगवंत को पहली बार चिंतन करने का मौका मिला। कितनी बार परदेश में जाने का आशीर्वाद दिया कई बच्चों को, लेकिन संवाद होता है तो संवाद से एक रास्ते निकलते हैं, एक नया चिंतन निकलता है, एक नई सोच निकलती है। गुरुदेव ने उस बच्चे से पूछा कि अच्छा और क्या चाहिए महाराज? सबसे पहले तो टूटी फूसी भाषा में पहला शब्द सीख लेना पड़ता है सहायता, दूसरा शब्द सीखना पड़ता है भोजन। कहीं फंस गए तो हेल्प बोल तो सकें। यहाँ तो हेल्प को हेल्प समझ लेते हैं। जर्मनी में मान लीजिए किसी से अंग्रेजी नहीं आती है, अफगानिस्तान में नहीं आती है, वहाँ पर हेल्प बोलोगे तो वो क्या समझेगा? तो वहाँ की भाषा का सहायता शब्द सीख लो, भोजन शब्द सीख लो, कहीं लग गई है, चोट लग गई है तो पुलिस स्टेशन किसको कहते हैं वो सीख लो। फिर गुरुदेव और पूछते हैं विदेश जाने पर और क्या सुरक्षा? विदेश अकेले नहीं जा सकते, अकेले जाए तो भी वहां पर रहना पड़ता है जहां पर हमारे जैसे और भी भारत के लोग रहते हैं, तो संगठन में रहना पड़ता है। आचार्य श्री जी ने दूसरी चीज सीख ली, समूह में रहना पड़ता है परदेश में। समझते जाइएगा, छोटी छोटी बातों को समझ में आए तो कॉपी नोट भी कर सकते हैं। पहली चीज भाषा आनी चाहिए। भाषा आने के बाद विदेश में रह कर के भी, मान लीजिए हम टूरिस्ट वीजा पर गए हैं 10-15 दिन के लिए घूमने के लिए, तो फिर क्या करते हैं महाराज जी? 15 दिन के लिए घूमने के लिए जाते हैं तो यूथ पे रहते हैं, समूह रहता है, और समूह में भी इस बात की सजगता रहती है कि किसी भी कीमत पर विदेश की धरती पर परदेश में किसी से झगड़ना नहीं है। आप लगता है विदेश जाना सरल है, देखो कितना कठिन सा लगता है। परदेश में कोई आपको फ्लर्टिंग कर ले, आप किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकते। अगर विदेश में किसी के साथ चीटिंग करी और चीटिंग करते हुए पकड़ गए तो फिर जेल के चक्कर खाओ। फिर वहाँ की कल्चर में किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशंस की भी जानकारी होना चाहिए। अब सऊदी अरब में जा करके पता चला खुली दुकान है सोने की, और अपनी तो आदत ही है हाथ मारने की। अपन चले गए, वहाँ पर सोने की 2 चैनें उठाई और जेब में डाल ली, 4 अंगूठी पहनी और निकल लिए। फिर रास्ते में क्या होगा? जब सजा मिलेगी तो सऊदी अरब के कानून है, चोरी के बदले हाथ काट लेते हैं। जब इतने सख्त कानून, जद्दा एक शहर है, जद्दा में नियम है आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। चोरी के बदले आपके जिस हाथ से चोरी करी थी उस हाथ को ही काट करके वहीं पे चौराहे पे अलग कर देते हैं। जद्दा एक शहर है, अपराध कर दिया है, बलात्कार कर दिया है, सबके सामने बीच में फांसी पर लटका देंगे। इतनी दहशत है पाप करने की कई शहरों पे कि आदमी जाता है लेकिन घबरा घबरा के रहता है। अब सोचिए परदेश में जाना है तो शिक्षा मिल रही है कि झगड़ा नहीं करना, रिवेंज किसी भी कीमत पर नहीं, बदला लेना नहीं, और बदले की भावना से वहां पर कोई काम करना नहीं। अगर किया तो और फंस गए तो महाराज फिर तो आना मुश्किल। चले तो गए, अभी भी विदेशों की जेलों में कितने आपके वंशज हैं जो आज भी बंद हैं। कभी कुछ मिला नहीं, कभी कुछ चला गया, फंस गए तो फंस गए। परदेश में रहना कितना मुश्किल है। झगड़ा नहीं करते परदेश में, परदेश में समूह में रहते हैं। परदेश में उस देश की भाषा आनी चाहिए, उसके साथ उस देश के संविधान की मोटी मोटी जानकारियां तो रहनी चाहिए कि कौन से ट्रैक पे कितनी स्पीड पे गाड़ी चलाई जाती है, कहाँ पर लघुशंका दीर्घशंका करी जाती है, कहाँ पर कचरा फेंका जाता है। नहीं तो पता चला कि तुमने पी करके कोको कोला की 1 बोतल छोड़ी रोड में,
भारत समझ करके, और पीछे से एक गाड़ी आई और बोलती 40,000 रुपये दे दो, अपना तो बजट ही गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आदमी सर्च कर लेता है। संविधान क्या है परदेश का, परदेश की संस्कृति क्या है, ये भी आप पता कर लेते हैं। एक परदेश में जाने से पहले कितनी कुछ जानकारी चाहिए। यहां तभी दिमाग में उथल पुथल चलती है, एक बार दुबई जाना, दुबई जाना, दुबई जाना। दुबई जाने की तैयारी करके देखो, जिस दिन वीजा बन जाएगा उसी दिन समझ में आ जाएगा कि पहले वहाँ की बुक पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ो, वहाँ की कल्चर्स के बारे में पढ़ो, वहाँ के खान पान को भी देखना पड़ता है कि परदेश का भोजन कैसा है। ये जो ऑनलाइन स्क्रीन पर जो लाइफ होती है और ऑफलाइन स्क्रीन की लाइफ में बहुत अंतर होता है। तो वहाँ पर ये भी देखना पड़ता है कि हमारे फिजिक को कौन सा भोजन सूट करता है, नहीं करता। परदेश में जाते हैं तो खाने पीने के मामले में इंसान बहुत कॉन्शियस रहता है, भैया ज़्यादा मत खाओ, भैया इसके बारे में पता नहीं है, पता चला सूट नहीं किया और हम बीमार पड़ गए, बुखार पड़ गया, गला चोक हो गया, तो अभी फालतू में हॉस्पिटल में 10-15 दिन निकल जाएंगे। उसके भी कितनी तैयार रहते हैं आप लोग, खाने में कॉन्शियस है, कल्चर जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, झगड़ा नहीं करने का नियम ले लेते हैं, चीटिंग नहीं करते हैं, वहीं पर रहते हैं तो किसी भी प्रकार का रिवेंज, बदला लेने की कोई भावना नहीं रहती, और अपने कुछ बदले में कुछ देने की भावना, लेने की भावना नहीं रहती। वहाँ का भोजन अच्छा मिलता है, फ्री में भी मिलता है, तो आदमी घबराता है, भैया नहीं खाना। हम खजुराहो में थे, चातुर्मास करते थे, तो चातुर्मास के दौरान बहुत विदेशी पर्यटक आते थे। उनको जब कभी भी किसी माध्यम से भोजन के लिए कहा कि यहाँ पे शुद्ध भोजन है, सात्विक है, ऑर्गेनिक है, आप ले लीजिए, वो ऐसी शंका की दृष्टि से देखते थे कि ये फ्री में भोजन क्यों दे रहे हैं, क्या इसके पीछे इनका क्या लेना देना है, कुछ तो चाहते होंगे। और वो कभी भोजन करके नहीं गए, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहा, घूमा फिरा, अपनी भाषा में बात करी, निकल लिए। और होटल में जा कर के जहाँ पर उनको विश्वास है कि हम प्रोटेक्टेड एरिया पे हैं, वहाँ पर वही दाल बुला करके खाते थे, लेकिन वहाँ नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? अभी शंका है। कितना कुछ व्यवस्थित होता है जब आप विदेश परदेश में जाते हैं। कभी सोचिए कि हम भी तो किसी परदेश से यहाँ पर आए हैं, हम भी परदेसी हैं। ये संसार आपका घर तो है नहीं, ये पर्याय भी आपका घर तो है नहीं। इस पर्याय में आ गए, इस कुल में आ गए, इस भारत में आ गए। अब संस्कृति की थोड़ी जानकारी और हो जाती तो जीना बहुत सरल हो जाता। जैसे परदेश में जाकर के हम नहीं झगड़ते, पता रहता है कि टूरिस्ट वीजा पर आए हैं, 15 दिन का वीजा है, 15 दिन बाद वापस अपने देश जाना है। तो 15 दिन के बीच में अगर किसी ने कुछ गलत कर भी दिया, आप झगड़ते नहीं हैं, आप दया दिखाते हैं, उदारता दिखाते हैं, अरे हो गया ठीक है। जब विदेश में हम बिना कहे इतना बदल जाते हैं, तो फिर अपने देश में क्या होता है? अपने देश में हम इसको अपना समझते हैं, जबकि आचार्य भगवंत कहते हैं ये भी परदेश है। इस परदेश में 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए आए हो, इसके बीच में कितना झगड़ते हो। छोटी सी बात पे झगड़ा शुरू हुआ, कोर्ट केस फाइल किया, 30 साल निकल गए, काले बाल सब सफेद हो गए, उसके बाद भी दांत टूट गए, आंत में दम नहीं रही, लेकिन अभी भी बब्बा 4 फाइल लेकर के पेशी करने के लिए कोर्ट में खड़े हैं। और पेशी भी किसी और से नहीं है, अपने चचेरे भाई से है। किस बात की है? बस इतनी सी बात की है कि उनने बेशरम की डंडी की बाढ़ थोड़ी 2 फीट आगे बढ़ा ली थी। 2 फीट के चक्कर में झगड़ा है, और खुद को पता है कि 1.25 फीट से ज्यादा लेटने की जगह मिलती नहीं है, लेकिन हम झगड़ा करते हैं क्योंकि हमारे मानसिकता में, हमारे स्वस्थ चिंतन में ये बात कभी पैदा नहीं हुई कि हम यहाँ पर भी परदेश में हैं। गुरुदेव जैसे ही ये बात, ये संवाद उस छोटे से बालक से हुआ जो विदेश जाना चाहता था, ईरापद भक्ति में गुरुदेव ने 1.25 घंटे तक यही उपदेश दिया।
गुरुदेव बोले प्रदेश में जाने से पहले भाषा जाननी पड़ती है। ऐसे ही अपन भी प्रदेश में आए हैं, दूसरों की संस्कृति में आए हैं। ये आत्मा पता नहीं कहाँ की है, कहाँ की है ये आत्मा। कहते तो हैं सब्बे शुद्धा हो शुद्ध नहीं, भगवान आत्मा हूँ मैं परमात्मा के जैसा हूँ, जो वो है सो मैं हूँ, ऐसा पढ़ते हैं, बोलते भी हैं कई लोग। तो वो लोग ये भी तो कहते हैं कि परमात्मा के जैसा हमारा भी शुद्ध द्रव्य है। तो फिर इस संसार में क्या कर रहे हो? अगर तुम परमात्मा हो, अगर तुम सिद्धालय के वासी हो, अगर सिद्धलोक तुम्हारा अंतिम मुकाम है, वही तुम्हारा घर है, संसार में क्या कर रहे हो? संसार में घूमने आए हैं, तमाशा देखने आए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन तमाशा देखते देखते अगर जिंदगी तमाशा बन जाए तो फिर बुरी बात है। आप तमाशा देख रहे हैं संसार में रह करके कि तमाशा बन रहे हैं? क्या मन कहता है आपका? साधु तो तमाशा देख रहा है। जानदि पश्यदि सब्बम न द्वेष मज्ज भावो जानक भावो अहमिखो। उसको तो कुंद स्वामी ने आंख खोल दिए कि जगत तमाशा है, इस तमाशे को देखो, लेकिन संसार में रह करके तमाशा मत बनो। हम संसार में रह करके तमाशा बन गए। जरा सी बात में इतना बड़ा मजमा लगा करके तमाशा इकट्ठा किया, कोर्ट में खड़े हैं, लड़ रहे हैं। ये भी तो तमाशा ही है। क्या ये तमाशा नहीं है कि अपने आप को कुछ और समझ रहे हो और हो कुछ और? छोटे छोटे पदों पे उलझा है आदमी। जरा सी सरकारी नौकरी का लग जाए कि आदमी का रुतबा ही बदल जाता है। तमाशा है। अपने ब्रह्मचर्य की कीमत ना समझ करके इधर उधर सुबह से लेकर शाम तक भटक रहे हैं, तमाशे में फंसे लोग हैं। तमाशा देखने आते तो बहुत अच्छी बात थी। अफसोस तो इस बात का है कि संसार में आकर के तुम एक तमाशे से कम नहीं हो। घर के अंदर अगर परदेश में रहने वाले हैं, अगर परमात्मा में हो तुम में कोई अंतर नहीं है, परमात्मा के ज्ञान गुण में हो तुम्हारे ज्ञान गुण में कोई अंतर नहीं है, परमात्मा की शक्ति में हो तुम्हारी आत्मा की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। शब्द लिखला पढ़ता था मैं, घर में रहता था, तो एक परम चैतन्य है और एक चैतन्य है। तो ये चैतन्य और परम चैतन्य के बीच में कोई संबंध तो है। चैतन्य के आगे एक विशेषण बस लगा है परम शब्द का। बाकी जो सिद्धालय में बैठे सिद्ध परमेष्ठी के अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र तप और सुख और वीर हैं, वो इस चैतन्य आत्मा के अंदर भी विराजमान है। फिर गुरुदेव पूछते हैं, जब तुम चैतन्य हो, जब तुम्हारी आत्मा ज्ञान गुण संपन्न है, जब तुम्हारी आत्मा सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र को समझती है, मुक्ति का मार्ग समझती है, अपना अंतिम मुकाम समझती है, फिर संसार में रह करके तमाशे क्यों करते हो? जरा सी बात में झगड़ लेना, जरा सी बात में बदला ले लेना। क्या परदेश की भूमि पर कोई किसी के ऊपर क्रोध करता है? नहीं करता। वहां पर जाकर के बहुत शालीन होकर के किसी ने चांटा भी मारा ना, तो एक दूसरे का हाथ रोक देते हैं, भैया यहां मत झगड़ो, पता नहीं कौन सी आफत आ जाए। यहां पर भी, इस संसार में भी इस बात को सोचो, भैया षष्ठी पे झगड़ो मत, पता नहीं अगली पर्याय में कौन सी आफत आ जाए। लेकिन अगली पर्याय की चिंता किए बिना इसी पर्याय में रह करके इसी पर्याय को अंतिम सत्य मान लेते हैं। आचार्यों ने शब्द लिख दिया, पज्जय मूढ़ा ही पर समया। जो पर्याय में मूढ़ होकर के पर्याय को अपना समझता है, उससे बड़ा मिथ्या दृष्टि संसार में कोई नहीं है। मिथ्या दृष्टि शब्द कह दिए, कुंदकुंद भगवान के शब्द हैं। पज्जय मूढ़ा ही पर समया। यहां पर तो मिथ्या दृष्टि देवशास्त्र गुरु को नहीं मानने वाला होता है प्रथमा नियोग की भाषा में, लेकिन द्रव्य नियोग की भाषा में पर्याय को भी अपनी मानने वाला मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। एक बार अमृत को अगर पाने की लालसा हो तो उन शब्दों पर जाओ। अगर परदेश में आए हो तो उसकी संस्कृति को पहचानो। अगर रास्ता दिखाई देता है, विश्वास होता है कि सर्वज्ञ के द्वारा प्रतिपादित इस अहिंसामयी धर्म का सहारा लेकर के हम भटके हुए, परदेश में भटके हुए लोग अपने घर वापस जा सकते हैं, तो उसके लिए आचार्यों ने अपने घर वापस जाने का पहला सूत्र दिया है बंधुओं। आचार्य कहते हैं सद्यो जाता है।
सद्यो जाता है, ये जब आप सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे तो उसमें भगवान का एक नाम भी है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि संसार में रहो तो सद्यो जाता है। ये विशेषण आपने हो सका है पहले सुना हो या ना सुना हो, लेकिन आचार्य कहते हैं संसार में रहो तो बालकवत रहो। जैसे छोटा सा बच्चा रहता है, उसकी कितनी निश्चल मुस्कान है। अपने घर का 1.5 साल का बच्चा देखो, जो 1.5 साल का बच्चा बाहर खड़ी गाय के लिए एक रोटी मांगता है, पिता से 10 रुपए मांगता है, चारा खरीदता है, फिर चारा खरीद करके 10 रुपए में कितना चारा आता होगा, लेकिन उस छोटे से बच्चे ने अपनी सहजता के कारण घर के बाहर 10-12 गाय इकट्ठी कर ली, एक एक कौर दे करके। अब 12-15 गाय उसको पहचानती हैं। छोटा सा बच्चा है, आप ही के घर का, 1.5-2 साल का मुश्किल से, लेकिन उसके मन के अंदर लगन है, काऊ 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 काऊ, सुबह से लेके शाम तक काऊ करता है। अब माता पिता का माथा ठनक जाता है, ये जब देखो तब गाय गाय की बात करता है। लेकिन एक दिन जब पिता को देख करके आश्चर्य होता है कि 2 साल का बच्चा एक गाय से कहता है बैठ जा, छोटी सी भाषा में बैठो। वो छोटी सी भाषा में बैठो सुनकर के गाय बड़ी सी बैठ जाती है। जब वो छोटा सा बच्चा 2 साल का, तुम्हारी भाषा तो गाय नहीं सुनेगी, लेकिन उस बच्चे का उस गाय के साथ ऐसा प्रेम हो जाता है कि वो बच्चा दूर खड़े होकर के एक बार आह आह करता है, तो रास्ते में घूमने वाली उन हर गाय को पता चलता है कि ये आह आह उस बच्चे की है, जो बच्चा हमको रोज एक दाना रोटी का खिलाता है, चारा देता है। उसकी छटी हुई सदी हुई गाय वापस आकर के घर के सामने आगे और पीछे खड़ी हो जाती हैं। माता पिता को देख करके इतनी खुशी होती है, अगर वो चिंतन करते हैं थोड़ा सा भी, कि 2 साल का बच्चा है, 600 किलो की 10-12 गायों का आगे से भी नियंत्रण करना सीख गया, पीछे से भी नियंत्रण करना सीख गया। ये क्या है? सद्यो जाता है। जैसे एक बालक का निश्चल प्रेम देख करके खूंखार से खूंखार प्राणी भी उसको चाट लेते हैं, प्रोटेक्शन में ले लेते हैं। हमने देखा अमरकंटक में देखा वो दृश्य। मैं छत पर खड़ा था, एक कुत्ते के पिल्ले को एक बंदर अपने हाथ में लेकर के और पूरे छतों में घूम रहा था। पहली बार वो दृश्य देखा कि बंदर और कुत्ते का जन्मजात बैर है। कुत्ता और बंदर आपस में दिखे नहीं कि कुत्ता बंदर की ओर लपका और बंदर ने एक चांटा मारा और आगे बढ़ा, लेकिन उस पिल्ले को हाथ में लेकर के, बिल्कुल नवजात शिशु था, मुश्किल से 15 दिन का। फिर वो बंदरिया जो थी छाती में चिपकाए, एक हाथ से पकड़े, एक हाथ से इस छत से उस छत, उस छत से उस छत, फिर पेड़ में चढ़े, फिर नीचे उतरे, लेकिन वो पिल्ला नीचे नहीं छोड़े। और पिल्ला भी बड़े अच्छे से जितनी देर तक हाथ में पकड़ी थी उसी के हाथ को चाट रहा। अब वो बंदरिया देख रही, छोटा सा बच्चा है, इसके अंदर कोई कसाय भाव नहीं है। कसाय भाव नहीं होने के कारण जन्मजात बैरी भी एक दूसरे की रक्षा पर लग गए। पिल्ला बंदर का हाथ चाट रहा और बंदर जो है उसकी रक्षा में उसको अपना बच्चा समझ रहा। अगर इसको छोड़ दिया, इसकी माँ दिख नहीं रही है और इसको कोई खा गया तो, कोई पहचान कर गया तो, ये ठंडी में गिर गया तो, उस एक अनकहे बैर संबंध के बीच में प्रेम किसने पैदा किया? एक सूत्र ने, जिस सूत्र का नाम है सद्यो जाता है। तुरंत का बालक जैसा पैदा होता है, बालक की जैसी निश्चल मुस्कान होती है, जैसी चर्या होती है, वो सांप के आंख में भी हाथ डाले तो सांप भी समझता है ये बच्चा है, ये मायाचारी से रहित है, इसको नहीं काटना। छोटे से बच्चे को ना गाय सींग मारती, ना शेर अपने दाढ़ में पकड़ता है, न बंदर परेशान करता है। ये सब किसको करता है? हम जैसे समझदार बड़े लोगों को, जिनको झगड़ा करने की आदत है, जिनको रिवेंज लेने की आदत है, जिनके अंदर कसाय भाव है, मायाचारी है, सबके झापड़ पड़ते हैं। क्या सोचो एक बार
कि ये कसाई के कारण, ये मायाचारी के कारण, ये लोभ के कारण, ये क्रोध के कारण संसार में हम तमाशा नहीं बन गए? बन गए ना तमाशा। कितना बड़ा बन गए कि एक साधु अपने कमरे में बैठ करके आगम ग्रंथों का स्वाध्याय करता है और तुमको एक तमाशा समझ करके वहां पर तुम्हारा चिंतन करता है और अपना धर्म ध्यान करता है कि आचार्यों ने जो शब्द लिखे हैं उस शब्द पर अगर जीवन जी गए तो परदेश में शांति से जी भी सकते हैं और निकल भी सकते हैं। साधु जितना शब्दों की शांति के साथ बोलता है, वास्तविक जीवन भी उसका उतना ही सरल होता है। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेटिक लाइफ है, यहाँ कुछ है और वहाँ कुछ है। कोई बहुत सारी मायाचारी साधु परमेष्ठी वहाँ बैठकर करते हैं, बिल्कुल नहीं। उनके जीवन का सूत्र है सद्यो जाता है, मन में हो सो वचन उचरिए। बुरा लगेगा तो मौन हो जाएंगे, अच्छा लगेगा तो तुम्हारी तारीफ कर देंगे। क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि जैसे तुमको बुरा लगता है ऐसे तुम्हारी बात सुनकर के किसी और को बुरा लग सकता है, तो बुरे वक्त पे मौन हो जाओ। शिक्षा है गुरुवर की, अगर अपने जीवन में उतर जाएं तो अपना भी सौभाग्य है, और नहीं उतरे तो दुनिया में तमाशा तो बनी रहे। किसी की आवाज का तुरंत उत्तर प्रत्युत्तर करना, प्रश्न प्रतिपक्ष करना, लड़ना झगड़ना, ये झगड़े जैसे अपन परदेश में नहीं करते। एक बार अपने अंतर मन को घर के अंदर बैठा करके भी अपने आप से बोलो, अरे परदेश में है, कितने दिन के हैं इसके घर के अंदर। ये जो बार बार बोलता है ना मेरा घर मेरा घर मेरा घर, पिता ने बनाया, पुत्र कहता मेरा घर, तो पिता भी सोचता है कितने दिन के हैं इसके घर में, काय को झगड़ो, निकल लो शांति से। रिवेंज इज द डेंजरस, आचार्य जी का एक सूत्र था हम लोगों के लिए कि दुनिया में कभी हो सकता है किसी से कसाय के वशीभूत होकर के विवाद हो जाए, लेकिन बदले की भावना के साथ जीवन मत जीना। अपने जीवन का वो तमाशापन देखो कि बदले की भावना के साथ हम शुद्ध भोजन की ऊर्जा भी कहां पर लगा देते हैं। पड़ोसी की दुकान चलती है, हमारी नहीं चलती। दिन भर बैठ करके उसके अशुभ का चिंतन करते करते अपनी लेशाओं के पूरे परिणाम बिगाड़ने की जो आदत डाल ली है। कैसी आदत डली है, क्या जरा जरा सी बात में उठेंगे, उठ करके दूसरे पड़ोसी के यहाँ चले जाएंगे, देखो तो सुबह से 5 ठेला माल आ चुका है इसके यहाँ। अरे भैया, तो उसका पुण्य है, उसने भी कोई प्रशस्त सातक कर्म की प्रकृतियां बांधी हैं, वो अपने पुण्य का भोग रहा है। तुम देख करके जल और कुड़ क्यों रहे हो? लेकिन हमारी लेशा किसी का लाभ देखते वक्त दूषित हो जाती है। किसी की विपरीत परिस्थितियों में हम भगवान जैसे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी संवेदनशील नहीं बन पाते। हाँ, तुमने करो है तो अब तुम ही भोग हो, जैसे सर्वज्ञ की वाणी देशना निश्चित हो रही है। ऐसा भी समझाते हैं कि नहीं? समझाते हैं। अपने ऊपर गुजरती है तो तब भाव कुछ और होता है, दूसरे के ऊपर गुजरती है तो हम सर्वज्ञ जैसे बन जाते हैं। सब डेंजरस लाइफ है। पहली बात, मन के अंदर धारणा बनाइए कि परदेश में है तो बहुत सारे दस्तावेजों को सुरक्षित भी रखना पड़ता है। अपनी इस पर्याय का आने का कारण पता करिए। स्त्री पर्याय में आए तो क्यों आए, फिर स्त्री पर्याय के साथ जिनकुल मिला तो क्यों मिला, स्त्री पर्याय के साथ जिनकुल मिला लेकिन एक आंख नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, उसके बाद अच्छा घर क्यों नहीं मिला, सोचा तो अच्छा था, अच्छा क्यों नहीं मिला। इसी स्त्री पर्याय में पुरुष पर्याय में रहकर के चिंतन करो, अच्छा सोच करके लाए थे, व्यवहार इतना खराब कैसे हो गया। जिस भाई को जान से ज्यादा प्यार करते थे वो बैरी क्यों हो गया। उठाओ तो एक प्रश्न जीवन में अपने साथ, और परमात्मा से मत पूछो, गुरु से आके पूछो। गुरु एक एक शब्द का उत्तर जानते हैं। तुम्हारी आंख फूटी तो क्यों फूटी हमको पता है, तुम्हारी टांग टूट गई तो क्यों टूटी हमको पता है, तुम्हारे घर में कोई पिता पैरालाइज्ड होकर के बिस्तर पर क्यों पड़ा है उसको नहीं पता, हमको पता है। हमसे पूछो, हम बताते हैं कि महाराज घर में लफड़े दुख क्यों मचे हुए हैं। दस्तावेज है हमारे पास, पूरा का पूरा आगम ग्रंथ रखा हुआ है, एक एक सूत्र व्याख्या कर रहा है। ऐसा करोगे ऐसा होगा, ऐसा करोगे ऐसा होगा। नाप लो अपने आप को, फिर अपने दस्तावेज चेक कर लो संसार में रहने के, कि प्रतिकूलताओं में हजार पुरुषार्थ करने के बाद भी जब अनुकूलता नहीं बन रही, इसका मतलब है कि ये चीजें पुरुषार्थ से सफल नहीं होंगी, ये चीजें पुण्य से सफल होंगी।
तो पुण्य की प्राप्ति का उपाय भी गुरु के पास आकर के पूछो, गुरु बताएंगे। पता है ना, परदेश में है हम भी आपके साथ ही, लेकिन यहाँ की संस्कृति समझते हैं, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, यहाँ की भाषा समझते हैं। आप जिस कुल में पैदा हुए हैं उसकी भाषा तक नहीं आती आपको। कौन सी भाषा है आपके कुल की? जैनियों की पहली भाषा, मातृभाषा क्या है? क्या है मातृभाषा? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, क्या? प्राकृत। तो प्राकृत आप लोगों ने कभी पढ़ी? नहीं पढ़ी? कितने लोगों ने प्राकृत नहीं पढ़ी? हाथ उठाओ। देखो कितने सारे लोग हाथ उठा रहे हैं, इन्होंने प्राकृत नहीं पढ़ी। मां सबसे पहले बच्चे को नमोकार मंत्र सिखाती है, प्राकृत भाषा का है। हमारी मदर लैंग्वेज है प्राकृत। मां बच्चे को सबसे पहले, बेटा बोल नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सब साहुणम, ऐसो पंच नमो यारो सब पावप पड़ासणो, मंगलानंच सब्बे सिंह परमम हवई मंगलम। सबसे पहले बच्चे को सिखाया, लेकिन पता नहीं है कि यह हमारी मदर लैंग्वेज है, यही हमारी मातृभाषा है, ये प्राकृत है। हमको हमारी भाषा का ज्ञान नहीं है, इसलिए इस कुल में, इस धर्म में, इस संस्कृति में आने के बाद भी हम अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। सुना है, मंदिर जाते हैं, प्रभु की पूजन करते हैं, मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं, कर्म का क्षय होता है, लेकिन हमारे घर में आज तक झगड़े खत्म नहीं हुए। आपको भाषा आती नहीं, आपको मंत्र का, तंत्र का, यंत्र का विज्ञान आता नहीं। प्रतिमा की पूजा करके किस तरीके से अभ्युदय प्राप्त किया जाता है, अभ्युदय का मतलब सांसारिक सुख होता है, कैसे प्राप्त करते हैं। धनंजय ने कौन से मंत्र की माला फेरी थी, मैना सुंदरी ने कैसे कमाल किया था, कैसे मांगतुन स्वामी ने ताले तोड़ लिए थे, बाहर आ गए थे, कैसे लोग सुदर्शन सेठ की सूली पालकी में बदल गई थी। वो कलाएं, वो विज्ञान, वो दर्शन, वो भावनाएं आज भी जीवित हैं, हमको समझने की फुर्सत नहीं है। कैसे सत्य की रक्षा करते वक्त अगर मान लीजिए आपराधिक प्रवृत्ति में अपराधी समझ करके आपको सूली में चढ़ाया जाए, फिर सत्य आपकी कब रक्षा करेगा, कैसी रक्षा करेगा, आज भी संभव है, लेकिन हमको विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है अपने ही आगम को लेकर के, जो हमारी मातृभाषा थी। दूसरे की भाषाओं को स्वीकार कर लेते हैं। हरी दुकान वाला एक ताबीज मान देगा, यहाँ पे हरा वाला बंधा होगा भी किसी के कहीं के हाथ पे, दूसरे की मातृभाषा माथे पर रख ली, और जिसको माथे पे रखने वाली भाषा थी उसको कभी उठा करके भी नहीं देखा। कभी नहीं पता चला कि असंख्यात वर्ष पुराना एक ऐसा शांतिकारक मंत्र शांति धारा में प्रतिदिन मुनिराज के मुख से निकलता है, जिसके माध्यम से दुनिया में वैश्विक शांति आ सकती है, लेकिन कभी भावना पैदा नहीं हुई कि साधु के मुख से एक बार शांति धारा में मेरा नाम भी निकले, वो मेरे नाम से शांति धारा करें। सुने हैं, प्रभाव पड़ता है, सुने नहीं, करके देखो ना। हमने तो करके देखे हैं, ऐसे प्रयोग करके देखे हैं। मैं मनावर में था 3 साल पहले, उसी वक्त व्यक्ति ने, एक बच्चा था, उसने सुसाइड करने के लिए कुछ जहर पी लिया, और थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा पी लिया। एडमिट हुआ इसी इंदौर शहर के अरविंदों में। माता पिता रो के हुए आए, बोले कि महाराज बच्चे ने इतना जहर पी लिया, डॉक्टर ने बोला बचना मुश्किल है, अगर 72 घंटे शांति से निकल गए तो बच जाएगा, नहीं तो डेथ सर्टिफिकेट तो डीसी तो पहले से बना के रख दिया है। हमने कहा विश्वास रखो, हमने सुना है कि शांति धारा कमाल करती है। आज मौका है, तुम्हारे भाई और पुत्र की कारण मैं भगवान की परीक्षा कर लेता हूं, और मैंने शुद्ध मन से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी की उसके उपस्थिति के, एक ब्रह्मचारी को खड़ा किया। मैंने कहा तुम शांति धारा करो, मैं मंत्र पढ़ता हूं, लेकिन मेरी ऐसी भावना है कि जिसके नाम का मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, जिसके नाम को लेकर के कह रहा हूं, उसके जीवन में, उसका जीवन बचना चाहिए। इस मंत्र के साथ मैंने पहली बार मनावर में शांति धारा का प्रयोग किया। मनावर की समाज इस बात को बहुत अच्छे से जानती है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, लेकिन अगर ये उद्बोधन वहां तक जाएगा तो मनावर वाले कमेंट बॉक्स में लिख के बता भी सकते हैं
कि कौन से लड़के ने, और बड़े घर का लड़का था, लेकिन कुछ मतलब पैसे वैसे कुछ कमी पड़ गई तो उसने सुसाइड का प्लान कर लिया। मैंने उसके नाम पे शांति धारा करी 3 दिन तक लगातार। सावक से शांति धारा कराई और उससे कहा ये गंधोदक लो, इस गंधोदक को लेकर के जाओ अरबिंदो तक, उसके माथे पर, उसके गले पर, उसके पेट पे लगा देना, मुझे पूरा विश्वास है अच्छा हो जाएगा। और अंदर ही अंदर कमरे में बैठ करके ही सोचता था कि अगर इस शांति धारा के बाद अगर वो बच्चा नहीं बचा तो कभी शांति धारा करने के लिए किसी को प्रेरणा नहीं दूंगा, ये झूठ है। खुद अपने ऊपर प्रयोग किया। 3 दिन बाद बच्चा खतरे से बाहर निकल आया। जैसे ही वो बालक खतरे से बाहर निकला, उसके माता पिता ने कहा आकर के मेरे पास कि महाराज जी ये डॉक्टर के बस की बात नहीं थी, ये शांति धारा का प्रभाव है। मैंने गुरुदेव के वे शब्द मेरे कान में गुंजायमान हो गए जब गुरुवर ने कहा था कि जब गृहस्थों को प्रतिकूलता होती है तो 5 तरीके से अपनी उस प्रतिकूलताओं का वो शमन करता है। विद्या भैषज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा, शब्द थे, आगम ग्रंथों में लिखे हैं, रोज पढ़ता हूं। लेकिन जब कभी प्रयोग करने का मौका मिला और प्रयोग करके देखा तो आनंद आ गया। आचार्य भगवंत एक ही बात कहते थे, हमेशा कहा गुरुदेव ने कि अगर आयु कर्म पूरा खत्म हो गया है तो फिर मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। क्यों? क्योंकि आयु कर्म पूरा खत्म हो गया है, उसकी सत्ता में, उस कर्म प्रकृति में आयु कर्म बचा नहीं। शरीर तो अच्छा है, स्वस्थ है, पुष्ट है, लेकिन आयु कर्म अगर खत्म हो गया तो फिर उसको कितनी शांति धारा कर लो कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन अगर आयु कर्म शेष है और आपके जीवन में प्रतिकूलता है तो एक सच्चे साधु का सहारा लेकर के एक बार उसके पास जाकर के बोलो, गुरुदेव बहुत परेशानी है, एक बार आप अपने मुख से परिवार के नाम पे शांति धारा कर दो, आपके मुख से बोले हुए वचनों से मेरा जीवन संवर जाएगा। ऐसा बोलो गुरुदेव के पास जाकर के, गुरुओं से। लगे कि तपस्वी है, साधक है, जिसका ब्रह्मचर्य उसके गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त है, एक बार उनके मुख से करा के देखो, कमाल होता है बंधु, कमाल कमाल होता है। मैं रोज प्रतिदिन करता हूं, रोज उस शावक को शांति धारा करते वक्त गौर से देखता रहता हूं कि आचार्य भगवंत कहते थे कि प्रतिमा और साधु के तेज के बीच में अगर किसी गृहस्थ को खड़ा कर दो, इस तरफ से प्रतिमा का तेज आ रहा है, इस तरफ से एक साधु की साधना का तेज लग रहा है, और शांति धारा के निमित्त से 2 गृहस्थों को खड़ा कर दो, 4 को खड़ा कर दो, और खड़ा करके उधर से प्रतिमा अपना तेज दे दे, इधर से साधु अपना तेज दे दे, गृहस्थ निहाल हो जाता है। ये करुणा है जैन शासन की जो साधु करते हैं। आप बुलाते हैं, हम चले आते हैं, लेकिन जाने के बाद आपकी भावनाओं में, उस साधु की भावनाओं में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब अपने उस भाव के साथ उपयोग को लेते हुए जब साधु आपके लिए कोई भावना करता है, जब कहता है इसका विद्या औषधि बल बढ़ता रहे, आयु बढ़ती रहे, उत्कर्ष होता रहे, उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। जब एक अपशब्द कहने पर आपका चेहरा मुरझा जाता है, तो इतने सारे सुंदरतम और पवित्रतम शब्दों के बीच में इस तरफ जिनबिंब है, इस तरफ साधु है, बीच में जिनबिंब के साथ 2 गृहस्थ खड़े हैं। उस गृहस्थ के जीवन का तेज जो बढ़ता है, देखने लायक रहता है। ये गुरुदेव हमेशा कहते थे कि गृहस्थ अपनी प्रतिकूलताएं विद्या भैषज मंत्र तोय हवनैर, विद्या से, ज्ञान के माध्यम से, भैषज मतलब औषधि के माध्यम से। मान लो शरीर में प्रतिकूलता आ गई है, जीवन में कोई प्रतिकूलता आ गई है, विचारों में, मानसिकता में कोई प्रतिकूलता आ गई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शरीर बस की प्रतिकूलता होती है, मानसिकता की भी कई प्रतिकूलता होती है। उसके लिए आचार्यों ने शब्द लिखा, जिन वयण मोसह मिड़म, जिनेन भगवान के वचन भी औषधि का रूप है। परिवार में सबका स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन मानसिकता किसी की अच्छी नहीं है। घर में देखिएगा ना, सब एक दूसरे से चिढ़ते हैं, सब एक दूसरे के जीने मरने की इच्छा करते हैं, सब एक दूसरे के प्रति बुरा विचार करते हैं। जिस पत्नी का हाथ का खाते हैं, उस पत्नी के लिए भी अशुभ चिंतन चलता है, कई बार पति का, कई बार पुत्र का,
कई बार परिजनों में और दूसरे लोगों का। स्वास्थ्य की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से तो ठीक हो, लेकिन मानसिकता में हर घर का, अगर परिवार के ऐसे 3-4 सदस्य एक साथ एक घर में रोगी हो जाएं, एक घर में एक साथ विद्वेष करने वाले, लोभ करने वाले, क्रोध करने वाले, वैमनस्य करने वाले 4 लोग अगर एक घर में एक साथ खड़े हो गए, एक भाई विद्वेषी है, एक भाई लोभी है, एक भाई क्रोधी है, एक भाई बैर पाल करके बैठा है और एक ही घर में रहते हैं, पतन निश्चित है। उस वक्त समझदार व्यक्ति उठता है, अगर मातृभाषा आती हो, संस्कृति की बात में जानकारी हो। परदेश में है हम भी और आप भी, हमने भी जिनेंद्र भगवान के वचनों का प्रयोग किया, जीवन को बहुत निराकुलता पूर्वक ऊपर आकर के बैठे, तमाशा नहीं बने। लेकिन हमारा भक्त, हमारा शावक अगर तमाशा बनता है, जैसे अपना बच्चा रोड में किसी से मार खा जाए, अपना बच्चा रोड में गिर जाए, अपने बच्चे को कोई अपमानित कर दे, तो बाप को दुख होता है कि नहीं होता? होता है ना। हमारे सामने हमारे बच्चे को किसी ने गिरा दिया और हम बचा नहीं पाए, पिता को जैसे दर्द होता है, ऐसे साधु को भी दर्द होता है। साधु को भी ये लगता है कि ये श्रावक मेरे भरोसे अपना घर छोड़ करके यहाँ पर आकर के 1 घंटा बैठा है, मेरे लिए वो धर्म करने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर आकर के बैठा है, इसकी प्रतिकूलताओं को मैं दूर न कर पाया। तो साधु को भी साधुपने में कई बार अपराध बोध सा लगता है कि ये मेरी तरफ एक शिशु की दृष्टि से देख रहा है, लेकिन मैं इसको पिता की दृष्टि से दे नहीं पा रहा हूं। उस वक्त ऐसा लगता है कि क्या ना कर दें। लेकिन अगर सफल पिता होते हैं तो पुत्र का हाथ पकड़ के पहले से खींच लेते हैं। रास्ता चलते भीड़ भाड़ क्षेत्र में माँ कैसे बच्चे को बचाती है, आधी साड़ी के पल्लू में बच्चा लिपटा रहता है, पीछे चलो, साइड से चलो, किनारे चलो, ये वाला हाथ पकड़ो, इधर से मत चलो। इंस्ट्रक्शन माँ देती है, रक्षा बच्चे की होती चली जाती है। ऐसे ही जिन बच्चों ने, जिन श्रावकों ने गुरु के हाथ में अपना हाथ पकड़ा दिया है, मेरा हाथ मत पकड़ो, मुझे अपना हाथ पकड़ाओ, क्योंकि तुम्हारी पकड़ ऐसी है कि आज नहीं तो कल छूट जाएगी। लेकिन एक बार गुरु की पकड़ में आ गए, पिता की पकड़ में आ गए, तुम बहक भी जाओ, गुरु तुमको गिरने नहीं देता। इसलिए वो गुरु बना है, इसलिए उसको जवाबदारी दी है, इसलिए उसको बैठाया है कि जाओ वहां पर बैठ करके देखना, तुम्हारे रहते रहते अगर कोई असंयम में चला गया, अपराधी तुम हो। तुम्हारे रहते रहते तुम्हारी नजरों के सामने कोई बहक गया, तो आचार्य आपसे नहीं पूछेंगे, आचार्य हमसे पूछेंगे, तुम्हारे सामने बैठने पर वो कैसे बहक गया और तुम क्या कर रहे थे। उस वक्त की जवाबदारियां बहुत बड़ी होती हैं। लगता है साधु बनने के बाद निराकुलता पूर्वक मंदिर में बैठे रहो, धर्मशाला में नमोरियंताणम पढ़ते रहो, बस इतना ही मार्ग नहीं है। ये व्यक्तिगत जीवन है साधु का। साधना साधु के स्वयं के जीवन को चमकाती है, लेकिन शब्द का वैभव, उद्बोधनों का वैभव, धर्म का वैभव पूरे जितने भी श्रावक होते हैं उनके जीवन को भी चमकाने में एक निमित्त बनता है। परदेश में क्या क्या चाहिए आपको बताइए। एक बार पहले विचार करिए कि हम परदेश में हैं, तो परदेश में किसी से झगड़ा नहीं करना, परदेश में किसी से बदला नहीं लेना, परदेश में परदेश की भाषा आनी चाहिए। इस संसार में रहने की भाषा क्या है और इस संसार से छूट जाने की भाषा क्या है, दोनों भाषा का ज्ञान हो दिमाग में। रहना है तो झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन निकलना है तो सत्य का सहारा लेना पड़ता है। रहने के लिए परिग्रह जरूरी है, लेकिन संसार से, इस दुख से, जन्म मृत्यु से ऊपर उठने के लिए फिर वो परिग्रह का त्याग भी जरूरी है। कितना जरूरी है कि सब उतारने के बाद साधु शरीर को भी एक परिग्रह समझ के चलता है। इसके अंदर हूं मैं, ये देह में मैं नहीं हूं, इसके अंदर बैठा है, वहीं से ज्ञान चेतना काम करती है, वहीं पे दर्शन चेतना काम करती है, चारित्र भी वहीं पे रहता है, तब भी वहीं पे बैठा है। शरीर तो सिर्फ उसके साथ गाड़ी जैसा आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है। ये तुम नहीं हो। ये जो बैठे हुए दिख रहे हैं ना, नीले पीले लाल हरे काले, ये तुम नहीं हो, ये तुमको दिया गया चोला है। इसके अंदर हो तुम, शक्ति संपन्न, ज्ञान संपन्न, वैभव संपन्न। लेकिन
विभाव परिणतियों में जा करके कैसे अपने आप को कोई वृद्ध मान लेता है, कोई ठिनगा मान लेता है। अपने चेतना में स्वयं के चिंतन का भी दुख बहुत है। गुरुदेव कहते हैं संसार का दिया दुख तो तुम्हारे जीवन में है ही, तुम्हारी सोच का दुख भी तुम्हारे जीवन में बहुत है। मैं काली हूं, मैं ठिनगी हूं, मेरी एक आंख मोटी है, मेरे बाल सफेद हो गए। कोई देखता थोड़ी तुमको, फुर्सत कहां है किसी को देखने की तुमको। लेकिन स्वयं के चिंतन का दुख है, स्वयं के चिंतन का दुख। अरे ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में सामने वाले को क्या पता कि तुम कितने बड़े आसामी हो। अब भैया जे बड़े आदमी दिख रहे हैं, हम गरीब हैं। ये गरीब भी तुम हो नहीं, तुमने अपने आप को माना, इसलिए तुम अपनी मान्यताओं का दुख भोग रहे हो। संसार ने तुमको दुखी कम किया, तुम्हारी विचार ने, तुम्हारे सोच ने तुमको दुखी ज्यादा किया। मेरा पति चला गया, अब मैं अबला हो गई। अब वो पति सोचता है मेरी श्रीमती चली गई, अब मुझको कोई कौन खिलाएगा। सब अपने पल्ले का ले रहे हैं ना भैया। तुम्हारे घर में आकर के अपने पल्ले का मैं भी लेके जाता हूं ना, मिलता है ना, सबको अपने पल्ले का मिलता है, सबको। ये बात हुई कि एक मंत्री ने रानी से कह दिया कि महारानी, जीवन में हर आदमी, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, रानी को विश्वास नहीं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बोले कैसे? बोले हम बताएंगे। दुनिया में जो भी जीवधारी पैदा हुआ है उसको कहीं ना कहीं भोजन मिलता है, उसकी अनुकूलता का मिलता है। रानी को मंत्री की बात समझ में नहीं आई, तो रानी उस वक्त मांग में सिंदूर भर रही थी। सिंदूर भरते वक्त जो है उसने छोटा सा कीड़ा उठा करके सिंदूर की डिब्बी में रख दिया मंत्री के सामने, और डिब्बी बंद करके और अपनी अलमारी में रख दी। अब वो कीड़ा सिंदूर के अंदर बैठ गया, उसको वहां पर खाने कौन देगा। रानी ने सोच लिया कि 15 दिन बाद देखते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो इस कीड़े को खाना कहां से मिलेगा। अब बिल्कुल बात सही थी। 15 दिन बाद खोल करके देखा उसी मंत्री के सामने, तो कीड़ा जिंदा था, अच्छे से हाथ पैर चला रहा था। रानी पूछती है ये कीड़ा 8 दिन में मर जाता है, 15 दिन तक जिंदा कैसे रह गया। मंत्री कहता है उस बात को, महारानी दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जब आप इस कीड़े को उठा करके सिंदूर की डिब्बी पे धर रही थी, उस वक्त आपके माथे का चावल गिर करके इस डिब्बी के अंदर चला गया, और एक दाना चावल उस डिब्बी में गया और वो चावल को खा करके वहां पर भी जिंदा रह लिया। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इतनी चिंता कैसी? पुरुषार्थ के लिए सुबह से लेकर शाम तक पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। सिर्फ धन धन धन। शक्ति है, लेकिन क्या वही बस शक्ति है क्या? एक पैसा ही एकमात्र शक्ति है तुम्हारे जीवन जीने के लिए कि कुछ और भी है? भावना की भी तो शक्ति होती कि नहीं? जिनके घरों में पैसा खूब है और भावनाओं के नाम पे शून्य है, उनके घर में जाकर के देखो कैसा मचा रहता है। उनसे वो बोलते हैं भगवान भगवान उठा ले तो अच्छा। उनके घर की, बड़े बड़े घरों की ऐसी बेटियां उठ करके किसी गरीब के घर में किराए के मकान में चली जाती हैं, बोले यहाँ सुखी सुख से हैं, कम से कम ये पति हमको चाहता तो है, अच्छे से बात तो करता है। घर में तो इतना पैसा होने के बावजूद कोई ढंग से बात तक नहीं करता। तो क्या धन मात्र सुख है? धन सुविधा है, सुख नहीं है। सुख तो अलग वस्तु है। आत्मा के नैसर्गिक गुण का नाम है सुख। आपको मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बोला जा रहा हूं और आप भी शांति से धैर्य के साथ सुनते चले जा रहे हैं। अपने आप को घटा के देखिएगा कि हम सब परदेश में हैं। परदेश में क्या जानकारी आवश्यक है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विधि और निषेध दोनों की जानकारियां इस संसार की आप क्या तो खुद इकट्ठी कर लो, नहीं तो गुरु महाराज जो समझाते हैं उसका सहारा लेकर के अपने जीवन का सौंदर्य विकसित कर लो। अभी मौका है, अभी माँ जिनवाणी हाथ में है, गुरु हाथ में है, ऐसे प्रभु मिले हैं, सर्वज्ञ की देशना हाथ में है। अभी एक मौका है वापस अपने घर तक लौटने का। जैसे एम्बेसी मिल जाती है ना विदेशों में, कुछ भी लफड़े मच गए तो भैया एम्बेसी तक तो पहुंचा दो, फिर एम्बेसी तक पहुंचने के बाद हम देख लेंगे कि हम अपने वहां तक कब पहुंच पाएंगे। ये देवशास्त्र गुरु आपके लौटने के लिए एक एम्बेसी की जैसी है।
किस एम्बेसी का सहारा लो, जहां जाना है वहां चले जाओ, नहीं तो भटकने के हजार रास्ते हैं। और कई क्षेत्र ऐसे हैं, आप दुबई में चले जाएं तो चोरी का डर है, वहीं पर मैक्सिको में चले जाएं तो खुला माहौल है, खूब खाओ, खूब पियो, खूब मस्ती करो, खूब अपराध करो। विदेश के लोग यहाँ आते हैं तो ब्रह्मचर्य से रहते हैं। क्यों ब्रह्मचर्य से रहते हैं? पता नहीं कहाँ फंस जाए और जेल के अंदर चला जाए तो पूरी रकम भी चली जाए, पूरा सिस्टम भी चला जाए और हमेशा के लिए वीज़ा में रेड मार्क लग जाए। हमने खुद देखा, जब घर में था और चाइना के बहुत सारे लोग कोल फील्ड्स में काम करने के लिए, मशीन लगाने के लिए आते थे, उन्होंने कभी किसी स्त्री को आंख उठा के नहीं देखा। क्यों? परदेश में है। और हम कई जगह ऐसे भी देश हैं जहां आंख उठाने के लिए जाते हैं। कई ऐसे देश हैं जहां पर जाकर के हम अपनी वैचारिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हट करके अपना सही रूप दिखाते हैं। यहाँ तो बंधन में रहते हैं, लेकिन जैसे छोटी सी छूट मिलती है, दुबई में देख लो, बात बहुत दूर जाने की बात नहीं है। फिर अगर बैंकॉक, पटाया, सिंगापुर चले गए, फिर वहाँ के फोटो ऐसे गजब के होते हैं कि महाराज बस वो स्टेटस में तो डाल सकते हैं, उसमें भी प्राइवेट करके। सब देख लेंगे और पिताजी भी देख लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये तुम्हारा सत्य है जीवन का। इस जीवन के सत्य से आप मुकर नहीं सकते। ये अपराध है संसार में रहने का। आज समझ में आए तो ठीक, कल समझ में आए तो ठीक, और नहीं समझ में आए तो भी ठीक। क्योंकि इस पर्याय में अगर साधु के सामने बैठ करके नहीं समझ पाए तो भी आचार्य कहते हैं, जैसे मारीची भरत का पुत्र होकर के, आदिनाथ का पौत्र होकर के भी धर्म नहीं समझ पाया, लेकिन शेर की पर्याय में उसको समझना था, वहां पे समझा। अगर आपको भी किसी कुत्ते की, सुअर की पर्याय में धर्म समझना है, आप स्वतंत्र हैं, मैं आपको बाधा नहीं दूंगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इस मनुष्य पर्याय में वक्त रहते सब समझ लेना है, तो फिर स्वागत है। निश्चित समय पर सारी दैनिक आवश्यक और क्रियाएं होती हैं। आप समय पर आए, समय पर सुरबाज से उद्बोधनों का प्रवाह में शामिल होकर के अपने चेहरे को और परिष्कृत करने का इस प्रदेश में हम सब बच सकें। कलौ एकता वाला में एक सूत्र है बंधुओं, जब भी विदेश में रहो, समूह में रहो, समूह में धर्म ध्यान करो, समूह में यात्रा करो, समूह में नमोकार मंत्र पढ़ो, समूह में पूजा करो। इस समूह का एक अपना ही वैभव रहता है। आप सब भी यथार्थ को देखें। शब्द को विराम दूंगा। देव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।